Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your partner's energy in separation. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप दोनों दूर हो चुके हैं किसी वजह से एंड आप उनको याद करके ये जानना चाह रही हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी. Even if you are a divine masculine and you are trying to understand कि आपकी फेमिनिन क्या सोच रही है इस वक्त आपसे दूर होने के बाद, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी. बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में कि दो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं जब तक तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड फिर उनका रिश्ते से भरोसा उठ चुका होता है, जिस वजह से वो दोनों दूर हो जाते हैं. ये रीडिंग आपको ऐसी ही सिचुएशन को और बेटर समझने के लिए क्लैरिटी देगी. This reading is not gender specific and the roles can be reversed. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. Now let's start with the reading. Holy Spirit, आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन दिनों फोकस कर रहे हैं. उनका लव रिलेशनशिप्स में या किसी भी पर्सन के संग किसी भी तरीके की पर्सनल रिलेशनशिप में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है. इन दिनों उनका फोकस बिल्कुल ही काम पे है एंड आपसे दूर हो जाने के बाद उन्होंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं काफ़ी समय लूँगा अपने आप को समझने के लिए. आपके पर्सन की एनर्जी इन दिनों शॉक में है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं इमोशनली एंड उनका ना प्यार से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने इस वक़्त ये सोच लिया है कि मैंने ना अपनी लाइफ़ में इमोशंस के थ्रू, अपने दिल के थ्रू सोच के देखा एंड ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप के लिए वर्क नहीं करी. तो अब लाइफ़ में जभी भी कोई पर्सन मेरी आगे चल के पार्टनर बनेगी, तो मैं उसके लिए अपने दिमाग से सोचूँगा. तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जिस पर्सन के संग वो अपनी लाइफ बिताना चाहेंगे, वो उनके फैमिली की चूज़ करी हुई पर्सन होगी. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन दिनों ना उनका मन उठ गया है जहाँ पे भी वो इस वक़्त रह रहे हैं, जो उनका घर है, वहाँ पे उनका मन नहीं लग रहा है. वो अपने शहर से दूर जाना चाहते हैं. इस वक़्त वो सोच रहे हैं आउट ऑफ कंट्री मूव करने का एंड उन्होंने इसके लिए तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं. आपके पर्सन इन दिनों डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही बिज़ी हो रखे हैं एंड सारे पेपर वर्क को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए उन्होंने अपना 100% देने का सोच लिया है. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो ना आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं एंड ही इज़ एक्चुअली मिसिंग यू. उनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स है कि इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा मेसअप कैसे हो गया. जब ये रिलेशनशिप में आए आपके संग, तो उनको मालूम नहीं था कि रिलेशनशिप में बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है. तो आपके पर्सन को ना ये रियलाइज़ेशन थी ही नहीं, अनजानपने में इन्होंने आपसे प्यार कर लिया एंड बहुत डीप प्यार किया एंड उनको बाद में चल के जब रियलिटीज़ हिट करने लगी, तो ये डर खड़े हुए. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है इनके रिलेशनशिप को तोड़ने में इनके परिवार वालों का. इनके फैमिली में कोई ऐसे बड़े इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इनके ऊपर नज़र रखते हैं. आपके पर्सन को इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है. ये इनके बड़े भाई या फादर हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है. कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, जिससे ये ना बहुत ही ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस्ड हैं एंड इनकी ना मेंटल कैपेसिटी है नहीं कि वो उनकी परमिशन के अगेंस्ट जाके इस रिलेशनशिप के लिए ये हिम्मत जुटा पाए. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही ट्रेडिशनल क्लोज नेट फैमिली से आते हैं, जिस फैमिली में हर एक इंसान का ओपिनियन एंड अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एंड आपके पर्सन को ना
ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि अगर ये किसी से लव करेंगे और इनकी फैमिली का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एंड इनके जो परिवार के सरगना हैं, वो बिल्कुल भी इनको अलाउड नहीं करेंगे एक लव मैरिज करने के लिए या किसी अपनी पसंद की लड़की को लाइफ में या फैमिली में लाने के लिए। एंड कहीं न कहीं इनके जो परिवार वाले हैं ना, बहुत ही बुली टाइप के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा बॉसी टाइप की इनकी नेचर है। ये लोग ना कोई ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो इनकी चॉइस की हो। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड करती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की भी आ रही है, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपके संग रिलेशनशिप से बैक आउट किया है, क्योंकि उनको अपने परिवार का ध्यान रखना था। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके घर में बहुत सारे झगड़े हुए हैं। आपके रिलेशनशिप को लेके इनके फैमिली वालों को या इनकी पार्टनर को पता चल गया था, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो बहुत अपहीवल हुआ है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, घर के अंदर प्रेशर वाला माहौल बना है। एंड इनसे ना सबने बात करना ही बंद कर दिया था घर पे। एंड ये जो फैमिली के सरगना हैं, इन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा लंबा-चौड़ा लेक्चर दिया है। एक झगड़ा हुआ है एंड इसके चलते इन्होंने काफ़ी टाइम तक ना बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन को फ़ेस किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ना अब अपने परिवार वालों के संग रहने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एंड ये एक्चुअली सोच रहे हैं कि मैं ना अपनी पर्सन को कोई भी टाइप की कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं दे सकता हूँ। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊँ। तो सबसे पहले वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में जुट चुके हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनका पहला कदम यही होगा कि ये आउट ऑफ कंट्री जाने की सोचेंगे या स्टेट बदलने की सोचेंगे। तो इनके ट्रैवल प्लान्स शुरू हो चुके हैं। ये रिलोकेट करने की सोच रहे हैं एंड ये एक्चुअली में चाहते हैं कि ये अपने फैमिली से दूर चले जाएँ। इनके पास ना 2 ऑप्शंस हैं लाइफ में, जहाँ पे इनकी फैमिली ने इनको ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया है कि हम तुम्हारे लिए किसी को पसंद कर चुके हैं एंड तुमको उस पर्सन के संग लाइफ में आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं ये ना अब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उसके संग किसी रिलेशनशिप में पड़ने के लिए। तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने फैमिली वालों से और अपने नज़दीकी वालों से थोड़ा कहीं दूर ही चले जाऊँ। एंड ये डिस्टेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि ना ये अपने आप को कहीं न कहीं खो चुके हैं। एंड इनके फैमिली के जो सरगना हैं, वो इनको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उनकी एनर्जी बिल्कुल, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, वो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के लीडर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब उनका कहा पत्थर की लकीर होता है, वो जो भी बोल देंगे आपको मानना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि इनके आस-पास जो ओल्डर फेमिनिन एनर्जी है, जैसे कि इनकी बड़ी बहन हो सकती हैं या इनकी मदर हो सकती हैं या इनकी कोई ऐसी कज़िन रिलेटिव हो सकती हैं जिनके संग ये अपनी बातें शेयर करते हैं। इवन वो भी इस पर्सन से, जो इनके फैमिली के सरगना हैं, उनसे डरती हैं। तो इन्होंने सीक्रेसी में उनके संग बातें करी हैं एंड उन्होंने इनको कहा है कि तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे पॉसिबल है? तुमको तो अप्रूवल मिल ही नहीं सकता। तो जो भी रिलेशनशिप है इसको खत्म करो, लाइफ में मूव ऑन करो, वरना आपको बहुत ज़्यादा पेन एंड बुरा माहौल घर पे झेलना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि जो इनके फैमिली के पर्सन हैं, इनको डोमिनेट करते हैं, इनको दबाते हैं, इनके हिसाब से वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी ऐसी थिंकिंग है कि अगर मैं अपने परिवार को सेफ रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने फैमिली में कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं आने दूँगा। मैं किसी भी बाहरी इंसान को अपनी फैमिली में एंट्री नहीं दूँगा। तो उनको ऐसा लगा कि जब ये रिलेशनशिप में आए आपके संग, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि इन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया है अपने फैमिली के मेंबर पे। तो अब ये बिल्कुल ही नज़र बनाए हुए हैं उन पे। एंड जब तक ये एक छत के नीचे हैं सब, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि ये आपको वापस कॉन्टैक्ट कर पाएँ। बट एक वो छोटा-सा स्पार्क अभी भी इनके मन में बाकी है कि मैं अपनी पर्सन को लाइफ में वापस चल के कॉन्टैक्ट करूँगा। बट ये ना एक बहुत ही ज़्यादा ना नकारात्मक ऊर्जा को फ़ील करते हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम ज़ीरो पे है इनका। इनके कोई भी प्लान्स अभी टेक ऑफ नहीं कर पाए हैं एंड वो सब ज़मीन पे धरे के धरे रह गए हैं। इन्होंने एक्चुअली में सोचा है आपसे दूर जाने के बाद कि अगर मैं इनके संग मैरिज कर लेता, शादी कर लेता, तो मेरी लाइफ़ कैसी होती? तो इन दिनों ये इस बारे में भी सोच रहे हैं।
इनके ना आस-पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही मॉडर्न एंड ओपन माइंडेड हैं एंड ये उनके संग बात करते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके अंदर उन चेंजेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं एंड आपसे दूर जाने के बाद बहुत डिप्रेशन में हैं एंड सोचते हैं आपके बारे में। साइकिकली मुझे सेंस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने एक इन दिनों स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। तो वो कहीं रात में अकेले में खड़े होते हैं एंड स्मोक करते हैं एंड फिर उसके बाद घर पे आके सो जाते हैं। तो ये सब ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स हैं जो वो झेल रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना हमेशा से लाइफ में ना फ्रीडम की कमी रही है क्योंकि ये ऐसे माहौल में रहे हैं कि इनको कभी भी जो ये चाहते थे वो करने को मिला नहीं एंड फाइनली जब वो आपके संग आए तो उन्होंने वो फ्रीडम को महसूस किया कि मेरी कुछ आइडेंटिटी है, मेरा कुछ लाइफ में ना मैं मेरा स्टैंड है। क्योंकि जब तक ये परिवार में थे, इनके परिवार वालों ने इनकी कभी रिस्पेक्ट करी नहीं क्योंकि उनकी ऐसी थिंकिंग है कि हमारा स्ट्रिक्ट रहना, ट्रेडिशनल रहना एंड रीति-रिवाज़ों को फॉलो करना, ये ही ज़िंदगी है। इनके ना परिवार वालों ने माइंड मेकअप कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हमारे पर्सन का, हमारे फैमिली मेंबर का इस लड़की के संग वापस कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं कि इनके परिवार वालों ने ना जैसे एक प्रोटेक्शन एंड बॉडीगार्ड जैसे हो गए हैं। कोई ना कोई इनको बार-बार फ़ोन करके पूछता रहता है, "तुम कहाँ हो? कितनी देर में घर पहुँच रहे हो?" इसके चलते ये ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं घर के, बहुत ज़्यादा इनको सफोकेशन की एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि इनके फैमिली के सरगना ने इनके घर की जो भी लेडीज़ मेंबर हैं, उनको ये हिदायत दी है कि आप जल्द से जल्द इनके शादी के बारे में सोचना शुरू कर दें एंड इनकी लाइफ़ पार्टनर को ढूँढना शुरू कर दें। एंड उनको महसूस होता है कि आपके पर्सन रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने माइंड में 2-3 ऐसी लड़कियाँ रखी हुई हैं, बट वो भी हिम्मत नहीं कर पा रही हैं आपके पर्सन को अभी अप्रोच करने के लिए किसी सगाई के लिए या शादी के लिए। तो लड़की कोई भी फाइनलाइज़ नहीं हुई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इन दिनों यही बहाना बना रहे हैं कि मुझे पहले खुद अपने दोनों पाँव पे खड़े होना है, मुझे अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड इन्होंने इसी चीज़ की हट बना रखी है अपने फैमिली वालों के सामने। एंड कहीं न कहीं इनके जो फादर फिगर हैं, जो इनसे बड़े हैं, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूल्स लागू कर रहे हैं फैमिली के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट माहौल मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि जैसे इनको सबको साथ में बैठ के खाना खाना है, वक़्त पे घर पहुँचना है एंड अगर ये कभी घर आने के बाद किसी का इनको ऑफ़िस से फ़ोन भी आ जाता है, तो इनको पूछा जाता है कि भई कौन तुमको फ़ोन कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? कितनी देर के लिए कर रहे हो? तो इस वज़ह से ये बहुत ही ज़्यादा एक सफोकेशन की एनर्जी में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ये फ़ील कर रही हूँ कि आपके पर्सन ना इतना ज़्यादा खुद को कंजेस्टेड पा रहे हैं कि रात को ना वो सोने से पहले प्लान्स बना रहे होते हैं कि अगर मैं दूर हो गया या मैं बहुत अच्छा कमाने लग गया एंड फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस आउट कर लूँगा, तो शायद मेरे पास कोई चांस है कि मैं अपने अपने बीते हुए रिलेशनशिप को वापस से ज़िंदा कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ना इनके फैमिली वालों ने ना दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जब तक इनके परिवार वालों को नज़दीकी लोगों को ये पता चला था कि वो आपके संग रिलेशनशिप में हैं, तब तक ना इनको बहुत अटेंशन मिली। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सबने सबने डोमिनेशन किया, बुली किया एंड जैसे ही इनको पता चला कि आप इनकी लाइफ़ से दूर हो चुकी हो और सेपरेशन पीरियड आ चुका है, कहीं न कहीं आपके पर्सन को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है। ये लोग सब अपनी लाइफ में खुश हैं, सब बिज़ी हैं एंड आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील होता है एंड वो आपको बहुत ही जेन्युइनली मिस करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में ही इज़ मेकिंग प्लान्स बट वो आपको कोई भी कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाके क्या होगा। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है कि अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो हो जाए। बट वो इस वक़्त आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। आई एम सॉरी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है बट कोई भी गारंटी नहीं है कि इनको जो अपनी लाइफ़ में क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने में कितना समय लग जाए। तो इस वजह से ये आपको एक हिंट भी नहीं देना चाहते, आपको एक मैसेज भी नहीं करना चाहते कि मुझे थोड़ा वक़्त दो,
मेरे को साल भर लग जाएगा या मुझे 6-7 महीने लग जाएँगे, तो ये इतनी भी कम्युनिकेशन आपके संग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भर चुका है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई इनके नज़दीकी दोस्त हैं जिसने इनको ये एडवाइस किया है कि आप दूरी बना के रखो अपनी पार्टनर से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम वापस एक रियूनियन में जाओ एंड वो अपनी उम्मीदें लगा ले। तो आपको कहीं न कहीं वो वापस से हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस वज़ह से आपसे दूर हो रहे हैं। एंड ये सोच के कि चलो मैं आगे चल के इसको वापस से डिसअपॉइंट करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं वापस से इनको अप्रोच ही ना करूँ। कम से कम ये अपनी ज़िंदगी में खुद पे फ़ोकस करेगी, हील करेगी एंड लाइफ़ में मूव ऑन करेगी। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको नाराज़गी में ये भी कहा होगा कि तुम अपनी लाइफ़ को देखो एंड मैं अपना देखूँगा। तो यही वजह है जिस वजह से ये आपके संग वापस कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहते हैं इस वक़्त, क्योंकि इनके पास कुछ पुख्ता चीज़ है ही नहीं आपको कहने के लिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ़ में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर जाओगे, बहुत ज़्यादा विज़डम आ जाएगी एंड यू हैव अ गॉडेस एनर्जी। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप जिस भी चीज़ की शुरुआत करोगे वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। हालाँकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड आपने भी मन बना रखा है कि आप अपने पर्सन के सामने झुकने नहीं वाली हो। लेट्स फाइंड आउट कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपके लिए इन दिनों महसूस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। आप दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड जो आपने मन बना लिया है कि मैं अप्रोच नहीं करूँगी, अगर ये चाहें तो मेरी लाइफ में वापस आ सकते हैं। इस वजह से ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, जबकि आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा है। आप हर रोज़ उनको याद कर रही हो एंड कहीं न कहीं ना इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं आपके पर्सन, वो सोच रहे हैं काश ये मुझे एक मैसेज कर दे और मुझे जस्ट इतना सा लिख दे कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ। एंड इसके आगे ये मेरे से ना कोई उम्मीद रखे, ना कुछ मुझे बोले। जबकि ये चीज़ इनको करनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम इनकी तरफ से ज़्यादा आ रही है, ये सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आई वांट टू सी यू का कार्ड आया है, बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही क्रेविंग वाली एनर्जी है। या आपको मिस करते हैं बट आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं ये भी सोच रहे हैं कि काश मुझे इसकी एक झलक दिख जाए, आपको देखना चाहते हैं। व्हेन आई मेट यू माय लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। इनको ना लाइफ में जितनी भी अटेंशन, जितना भी प्यार मिला है वो आपसे मिला है। इनकी आइडेंटिटी आपसे क्रिएट हुई है एंड ये जेन्युइनली आपके लिए रिस्पेक्ट फील करते हैं, आपको मिस करते हैं बट स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ये। कार्मिक पार्टनर, इनकी फैमिली जो इनके फ्यूचर के संग छेड़छाड़ कर रही है, जो डिसीजंस ले रही है, ये एक कार्मिक पार्टनर के संग आगे चल के रिलेशनशिप में आने वाले हैं या एक कार्मिक पार्टनर के संग इनकी शादी हो जाएगी। इनकी लाइफ कार्ड्स में यही इंडिकेशन आ रहा है कि रोमांटिक लाइफ, इमोशनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस अप होने वाली है, केओस फैलने वाला है एंड इनकी जो फैमिली है उनको भी रिग्रेट होगा कि इन्होंने क्या कर दिया अपने ही फैमिली मेंबर के संग। सो परिवार वालों का हाथ है इनकी लव लाइफ को खराब करने में एंड ये ना अपने आप को जिंदगी में बहुत अकेला पाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान के संग रिश्ते में बनने वाले हैं आगे चल के फ्यूचर में, जिसके संग इनका कोई भी केमिस्ट्री नहीं होगा, कोई भी तालमेल नहीं होगा। आई नो यू मिस मी। सो उनको पता है कि आप उनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, बट दोनों ही एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आपने सोच लिया है कि अगर ये मुझसे सच्चा प्यार करता होगा, तो ये मेरी तरफ आएगा और आपके पर्सन ने सोच लिया है कि मैं अभी कोई कदम नहीं उठा सकता। बट डेफ़िनेटली लाइफ़ में मुड़कर ये आपको एक बार अप्रोच ज़रूर करेंगे। बहुत ही एक पेनफुल सी एनर्जी है जो इनकी मुझे महसूस हो रही है। विद अ वेरी हेवी हार्ट आई कैन फील दैट इनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है आपसे दूर रहने में। बट कहीं न कहीं ये मूव ऑन कभी भी नहीं कर पाएँगे इस रिलेशनशिप से। आई नो यू किस माय पिक्चर।
सो मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे पता चल रही है, जहाँ पे आप इनकी फोटोज को देखती हैं एंड इनको मिस करती हैं, मेमोरीज को रिलीव करती हैं। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार भी था। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप एक दूसरे के लिए गाते थे, या आपके पर्सन आपको वो गाना डेडिकेट करते थे। उस सॉन्ग को सुनते हैं वो, एंड जब भी वो सॉन्ग सुनते हैं तो इनकी आंखें भर आती हैं। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। कार्ड में क्लियर इंडिकेशन है कि वो आज भी आपके लिए रोते हैं एंड इनके परिवार वालों को कोई आइडिया नहीं है कि ये आपके लिए रोते हैं एंड इनके अंदर कितना पेन है। सो ही मिसेज यू बैडली एंड आई एक्चुअली फील बैड कि आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। एंड आई होप कि वो जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो जल्दी क्रिएट हो एंड कहीं ज्यादा देरी ना हो जाए, एंड आप अगर मूव ऑन कर जाएंगी तो इनको बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो मैं प्रे करूंगी कि आप दोनों के बीच में जल्द रियूनियन हो जाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।